गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सर्कुलर फंक्शन पे बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग बात किए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ साइन इक्वल टू मैंने बताया प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस बाय रेडियस, और कॉस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉस इक्वल टू मैंने बताया प्रोजेक्शन ऑफ एक्स बाय रेडियस। और मैंने बताया जब ट्राइंगल से निकलकर जब सर्कल में आए तो उसमें मैंने बताया कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी एलाइड एंगल पर बातचीत चल रही है। आज उसी को हम लोग जैसे मैंने आज हम लोग 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा पर बात करेंगे। यानी क्या करने वाले हैं कि जैसे आप समझिए कि कोई अगर 150 पहुंचना चाहता है, इसका साइन 150 के बारे में कोई वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो फर्स्ट जो आपके पास लास्ट क्लास के कंसेप्ट से हम पहुंच सकते हैं 90 प्लस 60, 90 प्लस यानी 90 में 60 ऐड कर देंगे तो 150, तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू मैं बता रहा था क्या, कॉस थीटा होता है, जिसका मैंने सर्कुलर फंक्शन में देखा। यानी ये कंसेप्ट हम लोग लगा रहे हैं साइन 90 में क्या एंगल ऐड कर दें कि 150 हो जाएगा, यानी 90 प्लस थीटा इक्वल टू मैंने निकाला था कॉस थीटा। तो कॉस 160 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1/2। बात समझ में आए? अगर कोई ऐसे न समझकर कुछ इस तरह से अगर बात करेगा, अगर मान लीजिए आपसे कि 150 ही पहुंचना है, तो कोई ऐसे नहीं करे, तो साइन 180 माइनस अगर हम लोग कर दें 30, यानी आज ऐसे देखिएगा आप, यानी ये जो क्वाड्रेंट है यहां से यहां तक 180 हो रहा है, तो ये 180 में से माइनस एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी 150 पहुंचना है तो 180 में से 30 पहुंच जाएगा तो 150 डिग्री होगा। यानी आज जो हम लोग को बात करने वाले हैं 180 माइनस थीटा पे बात करेंगे, 180 माइनस थीटा पे बात करने वाले हैं। तो 180 माइनस थीटा पे बात करने के लिए सेम जो आपके पास प्रीवियस क्लास का जो कॉन्सेप्ट है उसी पर चलते हैं। तो फर्स्ट आप एक सर्कल बनाइए, जैसे आप बना रहे हैं सेम ट्रायंगल से जो सर्कल में आए हैं, तो एक सर्कल पहले बनाते हैं। ये एक सर्कल बनाइए आप, ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। जो रेडियस हो रहा है इसका सर्कल का जो रेडियस मैं ले रहा हूं वो एनी रेडियस ले रहा हूं, क्योंकि बुक वगैरह में जो मैं पिछला क्लास में बात किया था कि यूनिट सर्किल का बात किया था, और मैं जो बात कर रहा हूं एनी रेडियस ले रहा हूं। तो ये सर्कल है, यहाँ OA जो है सेंटर वो है, OA रेडियस है। आज जो हमको बात करना है साइन 180 माइनस थीटा पे बात करना है, साइन 180 माइनस थीटा पे बात करेंगे। तो अब आप देखिए ये सर्कल से सेंटर OA है, ये घूमना शुरू किया और ये घूमते हुए यहां तक अगर पहुंचेगा तो 180 हो जाएगा, उसमें से थीटा अगर माइनस कर रहे हैं यानी यहां पर पहुंच रहे हैं, यहां से देखिएगा ये, यानी ये रेडियस OA से पहुंचकर ये P पॉइंट पर पहुंच गया आपके पास, ये यहां पहुंच गया। ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा बना रहा है। तो अब आप एकदम बढ़िया से देखिए, ये पूरा यहां से यहां तक 180 है, 180 माइनस थीटा पे बात कर रहे हैं, तो थीटा डिग्री को माइनस कर दे रहे हैं 180 में से। तो साइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक सर्कुलर का रेशियो जो है साइन का, वो क्या प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, यानी आप यहां से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कीजिए, इससे एक प्रोजेक्शन हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए यहां से ये आपके पास प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिए एम, तो ये ट्रायंगल बन गया कौन सा OPM, यानी इसका प्रोजेक्शन जो बना यहां से देखेंगे क्या बना OM बना।
बाय रेडियस ऑफ द सर्किल ओपी हो गया। अब आप एकदम शांति से अच्छा से ध्यान दीजिए कि ये थीटा एंगल जो है यहां पे है और हम लोग प्रोजेक्शन किसके लिए ले रहे हैं, ओएम यानी इस एंगल के लिए ले रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूं, यहां आ गया ये प्रोजेक्शन इस एंगल के लिए लिया। तो ये कंसेप्ट आपके पास थीटा यहां है, जाना यहां है, वर्क यहां से कर रहे हैं। तो एक काम कीजिए कि यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस पॉइंट से, ये आर हो गया। अब आप देखिए यहां से कि ये जितना ओएम होगा वही आपके पास पी आर होगा। एक क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल हो रहा है, तो ओएम के प्लेस पर हम लिख सकते हैं क्या, पी आर। तो आप लिख दीजिए इसकी जगह पे पी आर, और ये तो ओपी होगा ही होगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। अब जो रेडियस है, जो सेंटर यहाँ पर एंगल बना रहा है थीटा, उसी एंगल का मेजरमेंट लेके एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना ले रहे हैं, तो इसी नाप का एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं, कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं। तो देखिए अब यहां से ये क्यू पॉइंट ले लिए, तो ये एंगल थीटा है, तो यहां हमने थीटा ले लिया। ठीक, अब आपके पास यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस। अब आप ये ट्रायंगल, ब्लैक जो ट्रायंगल देख रहे हैं और ये ब्लू कलर का जो ट्रायंगल देख रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कन्ग्रुएंट होगा। तो जैसा ही कन्ग्रुएंट होगा तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि कन्ग्रुएंट होगा तो शेप और साइज भी सेम होगा, क्योंकि शेप तो थीटा दोनों का सेम हुआ, तो साइज भी दोनों क्या होगा, सेम, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। तो सीपीसीटी से अब यहां से देखिए जो पीआर हो रहा है उसके इक्वल में ब्लू कलर से हम लिख दे रहा हूं, यहां पर क्यूएक्स लिख दे रहा हूं। ये देखिए जो पार्ट पीआर है उसके प्लेस पर क्या ले रहा हूं मैं, क्यूएक्स, और इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ओपी का ओक्यू हो रहा है। अब आप देखो यहां से कि ये जो ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं ओ क्यू एस में, तो ये थीटा के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, क्यूएस बाई ओ क्यू। तो आप क्लास 10 का कंसेप्ट से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ राइट एंगल के थ्रू आप बोलेंगे कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो होता है साइन का देता है, यानी आप निकाल लिए साइन थीटा। यानी आपके पास क्या हो गया, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, मेरे पास क्या निकल गया, साइन थीटा। अब आप यहां से देखिए कि साइन 180 माइनस थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए आउटपुट जो रिजल्ट निकला साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, पॉजिटिव वैल्यू ही निकला। अब आपसे अगर कोई वैल्यू पूछ दे कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में 120 ही बात कर, कोई भी एंगल ले सकते हैं, तो अगर आपसे कोई वैल्यू पूछ दे कि साइन 120 का वैल्यू निकालने के लिए, तो आपके पास क्या हो गया कि साइन यहां से यहां तक घूमेगा 180 होगा, तो साइन 180 में से आपके पास कितना घटाएगा, तो 120 होगा। तो आप तुरंत दिमाग से बोलेंगे कि ये 60 डिग्री होगा। तो साइन 180 माइनस थीटा कर रहा और 60 कर रहा है, तो आप लिखेंगे साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ये कंसेप्ट 120 का हम 3 मेथड से निकाल सकते हैं। आप ये पूरा बनाकर भी बना सकते हैं, जो कि मैंने लास्ट क्लास में मैंने बात भी किया था। तो ये साइन 120 के लिए 90 प्लस 30 चलिए, या साइन 180 माइनस 60 कर दिए, सेम ही आंसर होगा, दोनों में सेम आंसर आएगा, सिर्फ प्रोसेस चेंज हो रहा है। ठीक है। अब एक अनदर हम लोग लेते हैं, कॉस में इसी बात को कर रहे हैं। तो अगर कॉस में चलते हैं, आप देखिए यहां से कॉस का अगर बात करते हैं तो देखिए क्या मिल रहा है। अगर तो कॉस 180 माइनस थीटा पे बात करते हैं, अगर कॉस
180 माइनस थीटा पे बात करते हैं। तो साइन कितना लेकर अब हम कॉस ले रहे हैं, देखिएगा यहां से कॉस 180 माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा जब लेते हैं तो आपके पास ये आपके पास देखिएगा यहां से ये जो है आपके पास ओए रेडियस है, ये पूरा रोटेशन यहां से यहां तक करेगा 180 होगा, यानी माइनस थीटा कर देंगे, ये थीटा ही है आपके पास। देखिए अब ये जो है इसका ये ओए से रेडियस पहुंच के ओपी पर आ गया। अब कॉस थीटा के लिए प्रोजेक्शन जो पड़ता है वो एक्स एक्सिस पर पड़ता है, यानी यहां आ गया आपके पास इसका प्रोजेक्शन ये है, ठीक। तो अब आप देखिए यहां से तो cos थीटा इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से प्रोजेक्शन कितना पड़ रहा है, OR पड़ रहा है। cos थीटा का प्रोजेक्शन कितना पड़ रहा है, तो OR पड़ रहा है, तो आप लिखेंगे OR। अब यहां से देखिए कि ये OR जो है एक्स डैश पे है, यानी माइनस होगा यहां पे बाई रेडियस, तो रेडियस कितना है आपके पास, OP है। अब आप सोचो कि ये थीटा यहां है और प्रोजेक्शन भी इसी, यानी ये जो थीटा है इसी ट्रायंगल का प्रोजेक्शन उसी पर आ रहा है, यानी इससे आपको कोई मतलब नहीं है, जो ग्रीन वाला मैंने दिखा रहा था इससे आपको कोई मतलब नहीं हो रहा है। बात समझ में आया, यहां तक समझ में आया। अब ये पूरा एंगल जो है यहां से मैं एक बार और दिखा दे रहा हूं, ये पूरा एंगल कितना है यहाँ पर 180 डिग्री है, 180 से माइनस थीटा मैंने किया। अब इसी एंगल का मेजरमेंट में थीटा लेकर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ जब कर रहे थे इसी का कंस्ट्रक्शन कर दिए। अब आप देखेंगे फिर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया। तो जब कन्ग्रुएंट हो गया इस दोनों ट्रायंगल में, तो OR का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या मिलेगा आपके पास, तो आप तुरंत बोलेंगे QS मिलेगा, यानी ये वाला पार्ट इसका है, आपके पास ले रहा हूं O माइनस लेंगे पहले, OS हो गया, और OP का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो गया, OQ हो गया, तो ये हो गया आपके पास OQ, ठीक है जी। अब आप देखिए इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल में, SOQ में, तो SOQ में अब आप देखो बढ़िया से इस ट्रायंगल में कि ये दोनों ट्रायंगल में यहां से देखेंगे कि थीटा एंगल के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो रहा है, QS बाय OQ, तो आप बोलेंगे ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है, ये यानी ये बेस का काम कर रहा है, या हाइपोटेनस, यानी ये जो काम किया किसका किया, कॉस का किया, माइनस कर देंगे क्योंकि यहां पर रेशियो में माइनस है, तो माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या मेरे पास मिल रहा है, माइनस कॉस थीटा मिल रहा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं और क्वाड्रेंट साइन के अकॉर्डिंग देखिए माइनस होता है, तो यहां भी जो आ रहा है कॉस 180 माइनस थीटा जो आ रहा है वो माइनस में ही आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव है, तो ये जो बात भी हम लोग किए गोला बना के जो देख रहे हैं इसमें भी क्या आया, माइनस नहीं आया। समझ में बात आया। अगर आप यहां से कोई क्वेश्चन दे दें कि कॉस 150 का वैल्यू पूछ दे आपसे, तो आप क्या लिखेंगे, कॉस 180 माइनस कितना कर देंगे 30, यानी 180 में से 30 डिग्री को अगर माइनस कर देंगे हम लोग तो 150 के पास हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस थीटा का रोल 30 डिग्री कर रहा है, यानी माइनस 30 डिग्री हो गई। अब cos 30 का तो सर हमको वैल्यू कंठस्थ कर दिए, जी पर होना चाहिए और रटा भी होना चाहिए, क्योंकि क्लास 10 से ही सब किए हम लोग। तो cos 30 का वैल्यू क्या हो गया, √3/2, यानी इसका वैल्यू मेरे पास मिल गया -√3/2। ये बात समझ में आ गया। तो देखिए अब यहां से समझिए, कुछ मेरे जो बच्चे लोग हैं वो बोल रहे हैं कि सर इसको इतना बताने की क्या जरूरत है, फार्मूला ही डायरेक्ट क्यों नहीं आप सब बात लिख दे रहे हैं। आप पहले सोचो कि अगर हम ये चीज नहीं बताते हैं, ये चीज से आप नहीं जानते हैं, तो आप सोचिएंगे
कि कितना अच्छा चीज से आप अनजान रह गए। जो क्लास 11 में हमको मिला पढ़ने के लिए, उससे हम क्या रह गए, अनजान हो गए। जो मिला वो तो नहीं बन पाए हम, यानी क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, फार्मूला तो रट ही लेंगे हम लोग, लेकिन क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है वो तभी समझ में आएगा जब मैथमेटिक्स को महसूस करेंगे। आप तब ना महसूस होगा कि 180 माइनस थीटा है, ओ दिमाग ऐसे घुमाएंगे हम लोग, ओ सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ओ 180 माइनस थीटा, यानी गोला बना बना के क्यों ऐसा हम सर्किल बना रहे हैं, क्योंकि वो महसूस हो जाए आपसे कि क्यों फार्मूला ऐसा बन रहा है। बात समझ में आए। अब इसी को हम tan में लेकर बात करते हैं, तो देखिए क्या बन जा रहा है। अगर आप साइन देख लिए, कॉस देख लिए, तो अगर हम tan का बात कर लेते हैं तो ये 3 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हो जाएगा, तो और जो रेस्ट 3 है उसका तो रेसिप्रोकल ही है, तो वो तो हो ही जाएगा आपसे। तो कम से कम साइन कॉस tan पर बात कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि tan 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप यहां से देखिए tan इक्वल टू क्या हो गया, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा। अब आप अभी देखे हैं कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा दे दिए, और cos 180 थीटा माइनस होता है माइनस cos थीटा। तो यहां क्या मिल गया, साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस टेन थीटा, क्योंकि पॉजिटिव बाई निगेटिव निगेटिव, यानी यहां हमारे पास क्या मिल गया, tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू मेरे पास क्या मिल गया, tan माइनस टेन थीटा। बात समझ में आया। अब इससे आप बहुत सारा एंगल का वैल्यू निकालना सीख जाएंगे tan में भी। तो यहां से लेकर फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, यानी यहां से मूव करते हुए यहां तक पहुंच गए। अगर आपके पास इस क्वाड्रेंट से हम बढ़ के थर्ड में चले जाते हैं, यानी गोला को हम बनाते चल रहे हैं, और सेकंड से गोला बन के हम लोग जो रेडियस हम घूमना, वो कहां पहुंच जाएंगे, वो रेडियस थर्ड में अगर पहुंचता है, तो देखते हैं क्या होता है, वो अब देख रहे हैं लोग, देखिए बढ़िया से। तो देखिए कितना मेजर चीज अगर हम इससे नहीं सीखते तो कितना अनजान रह जाएंगे। आप सोचो खुद से कि 11 पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं हुआ अगर ये सबसे हम नहीं सीखते। आगे चलकर हम लोग के ट्रिगोनोमेट्री में डोमेन रेंज वगैरह तभी समझ में आएगा जब यहां से हमारे पास सारा क्लियर होने लगेगा, यानी जब कंप्लीट फंक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि एक चैप्टर ही पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री में, रिलेशन एंड फंक्शन। तो अब आप यहां से देखेंगे हम लोग ये जो है सर्कल फिर बना रहे हैं हम लोग, यानी सेम बात करने वाले हैं। कम से कम ये देख लीजिए आप, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सच में हो रहा है। तो एक सर्कल बना दे रहे हैं, रेडियस मैं वैसा ही कह रहा हूं, एनी रेडियस ले रहा हूं, सेंटर ओ है, रेडियस ए है। अब ये रेडियस घूमते हुए ये ओ से मूव करते हुए कहां चले जा रहे हैं, यहां आ गया। यानी अब जो बात करने वाले हैं हम लोग साइन 180 प्लस थीटा पर बात करने वाले हैं, साइन 180 प्लस थीटा पर बात करेंगे। तो अब आप थीटा जो घूमकर यहां चले आए, ये मान लेते हैं यहां पर आ गए हम लोग, देखिए यानी ये थीटा घूमते हुए ऐसे घूमते हुए यहां चले गए, यानी 180 साइन 180 प्लस थीटा हो रहा है, तो ये पी पॉइंट है। बात समझ में आया। तो यहां से यहां तक 180 हुआ, और उससे थीटा डिग्री क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी ये थीटा हो गया आपके पास। ठीक, अब आप देखो यहां से कि ये जो साइन का प्रोजेक्शन कहां पड़ेगा, ये यहां पड़ गया, साइन का प्रोजेक्शन कहां पड़ गया, यहां पड़ गया, तो ये क्या हो गया, पीएम हो गया। अब आप यहां से अच्छा से देखो कि थीटा यहां है, थीटा यहां है, और प्रोजेक्शन यानी इस थीटा के बारे में हम लोग चलने लगे, है ब्लैक ये थीटा, और बात कहां की है हम लोग, यहां, यानी आपके पास ये जो दे रहा हूं मैं PQ, यहां से बढ़िया से देखिए, यानी आपके पास क्या मिला, PQ मिल रहा है, यानी ये PQ,
और ये जो पी क्यू है वाइडेस्ट पर है, यानी माइनस होगा बाय क्या, रेडियस यानी ओपी। अब आप ही बताओ कि आपका थीटा यहां है और ये यहां के लिए, तो ये सही है? तो आप बोलेगे बिल्कुल नहीं सर, थीटा तो मेरा यहां है और हम आ गए हैं आगे, इससे आगे निकल गए एक कदम। तो आपको यहां आना है इस थीटा के लिए, तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। आप देखिए यहां से, अब आप यहां से आर इस पॉइंट का नाम दीजिए। तो ये देख रहे हैं यहां से जो दिए हम लोग, ये क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू ओ आर एक क्वाड्रिलेटरल बन गया मेरे पास, बात समझो। तो जो ओ क्यू है वो किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, पी आर का इक्वल होगा। यानी आपके पास मिल गया कितना, माइनस पी आर बाय रेडियस। रेडियस तो वही है आपके पास, ओपी ही होगा। अब आप एकदम अच्छा से फिर सेम बात देखो, यहां से इसी मेजरमेंट का, ये जो हम लोग लिए यहां थीटा है, यहां पर इसी नाप से एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसी एंगल का मेजर करते हुए। तो ये आपके पास थीटा डिग्री हो गया, इसका नाम दे रहे हैं एन। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए एस। अब आप देखो कि ये ट्रायंगल आर पी ओ, ये जो ट्रायंगल है, और ये जो ट्रायंगल है एस ओ एम, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। तो अब आप यहां से बताओ कि ये पी आर जो है, पी आर इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आपके पास क्या मिलेगा, एमएस मिलेगा। तो आप क्या ड्रॉ कर दिए, माइनस एमएस कर दिए बाय इसका ओपी का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है, ओएम है, तो आप ओएम दे दिए। अब आप देखो यहां से कि ये इस थीटा के अकॉर्डिंग में एमएस बाई ओएम कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, तो पी बाई एच का काम कर रहा है, क्लास 10 का कॉन्सेप्ट से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल में। तो एमएस बाई एमओ जो है, ये ओएम जो है, ये साइन का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। यानी इसके जगह पर आप क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हैं, तो साइन कहां पहुंच गए, निगेटिव में आया। यानी आपके पास हो गया साइन 180 प्लस थीटा। अगर लेते हैं तो आपसे क्या मिलता है, माइनस साइन थीटा मिलता है। अब यहां से अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन 210 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या टाइम लगेगा, साइन लगा देंगे, 180 कर देंगे, उसमें कितना एंगल ऐड करेंगे, 210 पहुंच जाएंगे, तो 30 डिग्री ऐड कर देंगे। तो साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो आप क्या लिखेंगे, माइनस साइन 30 डिग्री। तो यहां वैल्यू क्या मिल गया, -1/2 मिल गया। बात समझ में आ गया। तो साइन 180 प्लस थीटा देख लिए हम लोग इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से, यानी ट्रायंगल से निकलकर हम लोग जो सर्कल में आए हैं, कितना अच्छा अच्छा इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। यानी नॉलेज को आपको बढ़ाना है, जितना मिल सके ज्ञान उसको सीख लीजिए। आप इसी को कॉस में लेके देख लीजिए कि कॉस में क्या हो रहा है। तो देखते हैं यहां से कॉस में अगर हम लोग कर रहे हैं, तो कॉस में देखते हैं अगर हम लोग, तो क्या मिलेगा, देखते हैं कि अगर हम cos 180 प्लस थीटा लेके चलते हैं, यानी cos 180 प्लस थीटा पर बात करते हैं, cos 180 प्लस थीटा, अब क्या मिल रहा है, तो सारा बात आपके पास है। यहां थीटा हम लोग पहुंच ही गए हैं, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस का यहां से ये जो है इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर क्या मिल गया, तो आप बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे क्या मिल गया, ओ आर मिल गया।
अब ये OR जो है कहां पे है, माइनस में है, तो माइनस कर लेंगे। बाई रेडियस क्या है, OP है। अब आप देखो यहां से, ये जो आपके पास मिला, यहां से जो मिला, ये जो आपके पास हो रहा है, इसी मेजरमेंट का एक राइट एंगल ट्रायंगल इसमें हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब ये जो थीटा यहाँ एंगल है, वही थीटा एंगल यहाँ पे है, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है, तो कंग्रुएंट हो गया। अब आप बताओ यहां से कि ये जो आपके पास OR है, इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है, तो आप तुरंत बोलेंगे कि इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है OS है। अब बाई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन है, OM है। अब इस थीटा के अकॉर्डिंग, ये जो थीटा दिया हुआ है, इस थीटा के अकॉर्डिंग ये OS बाई OM कौन सा है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड है, यानी आप बोलेंगे कॉस होता है, माइनस हो गया। तो देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा हो रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मिल गया, निगेटिव मिल रहा है, क्योंकि थर्ड में हम लोग एंगल आ गए हैं। तो कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या मिल गया, माइनस कॉस थीटा मिल गया। देखिए कितना अच्छा बात आ गया। तो यहां से अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो यहां से वैल्यू हमारे पास निकलने लगता है। तो अगर आपके पास कोई पूछ दे, अगर आपसे कोई वैल्यू निकालने के लिए मिल जाए कि कॉस अगर आपसे पूछ दे कॉस, अगर यहां से वैल्यू दे दे 240 ले लेते हैं, 240 डिग्री लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, कॉस 180 प्लस, तो 180 में कितना ऐड करेंगे, 240 हो जाएगा, तो 60 डिग्री कर देंगे। तो cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा है, cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos माइनस cos थीटा, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस cos 60 डिग्री। तो cos 60 का जो वैल्यू है आपका एकदम टंग पे है, जीभ पे है, -1/2 हो गया। बात समझ में आया। तो वैसे ही सारा बात कर लेंगे हम लोग, थर्ड में हो गया, फिर फोर्थ में हो गया, फिर सर्कुलर फंक्शन है, तो ये ऐसे घूमते चलते रहेगा, तो वो क्या होगा, वो सारा रिजल्ट हम लोग सीख लेंगे। तो वो हमारे दिमाग में, ब्रेन में वो घूमते रहेगा कि क्या कहना चाहता है। अगर इसी को हम लोग tan में अगर बात करते हैं, तो क्या हो रहा है देख लेते हैं एक बार। tan में अगर हम लोग बात करेंगे अभी, तो देखिए आप एकदम आराम से देखिए कि अगर हम tan में बात करते हैं कि tan 180 प्लस थीटा क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे tan 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में तो हो रहा है, ये तो बात समझ में आ रहा है कि ये यहां से मूव किया और रेडियस यहां आ गया, ये बात तो समझ में आया, यानी 180 प्लस थीटा हो रहा है। तो यहां से अब कोई जरूरत नहीं है कि विजुअल आपको दिखलाए, विजुअल आपको दिमाग में भी चलने लगेगा कि साइन, tan का ट्रिग्नोमेट्री साइन बाई कॉस, तो साइन 180 प्लस थीटा बाई cos 180 प्लस थीटा हो गया। अब आप देखो कि साइन 180 प्लस थीटा तो क्या होता है, अभी यदि थर्ड में है तो माइनस साइन थीटा, और cos 180 प्लस थीटा यहां क्या होता है, माइनस cos थीटा। अब साइन थीटा cos थीटा माइनस माइनस कैंसिल, यानी tan थीटा हो गया। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए tan क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि tan थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो गया tan थीटा। तो देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट सीख गए हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि ये जो गोला बना बना के हम लोग किए थे, इससे कुछ कॉन्सेप्चुअल ट्रिक देखेंगे कि कहाँ प्लस होगा, कहाँ माइनस होगा, इस सारा बात को हम लोग कर लेंगे। और इसका पीरियड वगैरह भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सर्कुलर फंक्शन है तो घूमते रहेगा, ये मूवमेंट होते रहेगा ये, तो उसका हम एक तरीका हम लोग कंक्लूजन निकाल लेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। तो ये देखिए कि जो मैंने सीखा, अगर हम नहीं जानते तो कितना हम अनजान रह जाते हैं सारा चीज से। तो ये सब को सीखिए और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को अपने आप में देखिए, क्यों होता है वो आपके दिमाग में हमेशा बात आना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लास समझ में आया होगा। अगर आपके पास कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप मैसेज बॉक्स में लिखिए। थैंक यू क्लास।